Hello students, as in the last video we discussed about the assignment problem and the Hungarian method to solve the assignment problem. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हंगेरियन एल्गोरिथम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। असाइनमेंट प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास कुछ पर्टिकुलर जॉब्स होती है और टास्क होते हैं। दीज प्रॉब्लम्स आर टू बी असाइंड टू नंबर ऑफ असाइनीज और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ सच दैट टू मिनिमाइज द टोटल ऑपरेशन टाइम। ठीक है, तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था असाइनमेंट प्रॉब्लम का वो था कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना, टाइम को मिनिमाइज़ करना और उससे मिलने वाले प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। यहाँ पर जितने नंबर ऑफ असाइनीज होते हैं उतनी नंबर ऑफ जॉब्स होनी चाहिए, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं पर्सनस है उतनी नंबर ऑफ जॉब्स होनी चाहिए, तब हमारी प्रॉब्लम कहलाती है बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। अदर number of assignees are not equal to the number of task or job, then the problem is not a balance, it is called unbalanced problem. And so first we have to balance the problem to add the dummy row or dummy column, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हम उसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हाउ द एल्गोरिथम इज अप्लाइड ऑन द असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। जो हंगेरियन मेथड है वो हम प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करेंगे। तो एक प्रॉब्लम हमें दी है यहाँ पर, अ कंप्यूटर सेंटर और कंप्यूटर कंपनी हैज़ 3 एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स। The center want 3 application programs to be developed। एक कंप्यूटर सेंटर है जिसके पास 3 एक्सपर्ट प्रोग्रामर है। कंप्यूटर सेंटर मीन्स कंप्यूटर कंपनी है जिसके पास 3 एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स हैं। उसके बाद 3 टाइप की जॉब आई, यानी 3 टाइप की एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप होने के लिए आई। आफ्टर एनालिसिस द हेड एस्टिमेट द कंप्यूटर टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड बाई द एक्सपर्ट फॉर द प्रोग्राम्स एज फॉलोज। जो उनका टीम लीडर है या हेड है उसने एस्टिमेट किया उनकी प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए कि हर एक एक्सपर्ट को किसी प्रोग्राम को बनाने में मिनट्स में कितना टाइम लगता है, और उसके बाद उसने एक एस्टिमेशन दिया। ठीक है, ये आपको दिया है प्रोग्राम्स एंड दीज आर द प्रोग्रामर्स। ठीक है, प्रोग्राम्स एंड प्रोग्रामर्स। तो हमारे प्रोग्रामर है ABC एंड देयर आर 3 प्रोग्राम्स 1 2 3। तो नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, दैट इज नंबर ऑफ assignees are equal to number of tasks, so the problem is balance। प्रोग्राम 1 को प्रोग्रामर A को बनाने में 120 मिनट लगते हैं, B को बनाने में 100 मिनट लगते हैं, C को बनाने में 80 मिनट लगते हैं। प्रोग्राम 2 को प्रोग्रामर A को बनाने में 80 मिनट, B को बनाने में 90 मिनट, C को बनाने में 100 मिनट। ऐसे ही 3 को प्रोग्रामर A को बनाने में 110 मिनट्स, 140 मिनट्स एंड 120 मिनट्स। ठीक है, नाउ असाइन द प्रोग्राम टू प्रोग्रामर्स इन सच ए वे दैट द टोटल कंप्यूटर टाइम इज मिनिमम। अब हमने क्या करना है, इन प्रोग्राम्स को प्रोग्रामर्स को असाइन करना है इस तरह से कि टोटल जो कंप्यूटर टाइम हो, टोटल प्रोसेस टाइम हो, वो क्या हो, मिनिमम से कम हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हंगेरियन मेथड यूज़ करते हैं जिसमें हम 2 बेसिक ऑपरेशन पहले यूज़ करते हैं, द रो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एंड कॉलम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। इन द रो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन वी सेलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट इन ईच रो। हर रो में सबसे छोटा एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट दिस एलिमेंट टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ दीज रो, ईच एलिमेंट्स ऑफ दीज रो। और हर एक रो के सबसे छोटे एलिमेंट को, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उस रो के हर एक एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से दूसरी रो में, इसी तरह से तीसरी रो में। जब रो सब्ट्रैक्शन हो जाता है तो फिर हम कॉलम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं रिड्यूस्ड मैट्रिक्स पे, जो मैट्रिक्स से रिड्यूस होकर आती है। अब इस मैट्रिक्स पे हर एक कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और उस मिनिमम वैल्यू को टेबल उस कॉलम की बाकी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करो, बाकी से सबसे सब्ट्रैक्ट कर दो। इस तरह से हमारी रोज और कॉलम में कुछ एलिमेंट 0 आ जाएंगे और उसके बाद हम उन 0 को असाइन करते हैं। तो फर्स्ट परफॉर्म द रो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। तो रो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैं टेबल पहले बना लेता हूँ, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं। देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। 3 प्रोग्रामर हैं तो 3 असाइनी है हमारे पास। द असाइनीज आर A, B एंड C एंड 3 प्रोग्राम्स 1 2 एंड 3। सिंपल एप्लीकेशन है। ठीक है, अब फर्स्ट रो में आ जाओ। तो फर्स्ट रो में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, द मिनिमम वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द फर्स्ट रो इज 80। नाउ सब्ट्रैक्ट 80 टू ईच एलिमेंट ऑफ दैट रो। उस रो के हर एक एलिमेंट से हम 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 120 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 40। देन 100 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 20। देन 80 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। तो उस एलिमेंट से भी उस एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। दूसरी रो में मिनिमम एलिमेंट है 80। 80 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा।
सेकंड इज़ 90, 90 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करोगे 10 आएगा। एंड थर्ड इज़ 110 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करोगे 30 आएगा। ठीक है, तीसरी रो में भी यही ऑपरेशन करेंगे। सबसे छोटा एलिमेंट है 110, 110 को 110 से सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आ जाएगा। 140 को 110 को सब्ट्रैक्ट करोगे 30 आ जाएगा। देन 120 में से 110 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो द रिमेनिंग वैल्यू इज 10। ठीक है, तो जब रो सब्ट्रैक्शन हो जाता है तो इसी पे फिर हम कॉलम सब्ट्रैक्शन करते हैं। कॉलम सब्ट्रैक्शन थोड़ा इजी हो जाता है। अगर किसी भी कॉलम में कोई जीरो आ गया तो वो कॉलम सेम रहेगा। अगर सिंगल जीरो भी है तो कॉलम सेम रहेगा क्योंकि मिनिमम वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, ऐसी रो कॉलम को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। रोज कॉलम सब्ट्रैक्शन ऐसे कॉलम पे अप्लाई करना पड़ता है केवल जिसमें नॉन जीरो वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अगला ऑपरेशन अगर हम करते हैं कॉलम सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो हमारे पास 3 कॉलम है ए, बी एंड सी। देयर आर 3 रोज 1, 2 and 3. So there are 3 columns and 3 rows. ठीक है, अब जो हमारी रो बनी थी इसमें अगर हम देखें, देन इन फर्स्ट रो देयर आर जीरोज, फर्स्ट कॉलम सॉरी देयर आर फर्स्ट कॉलम, कॉलम ऑफ सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट कॉलम में हमारे पास जीरोज हैं तो द मिनिमम वैल्यू इज 0। तो मिनिमम स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 ही है, तो 0 को सबसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम वैल्यूज़ रहेंगी। सो इट इज़ 40 0 0, तो ये सेम आएगा आपका एस 40 0 0। सेकेंड कॉलम में आ जाओ, सेकेंड कॉलम है हमारा 20 10 30, तो इसमें नॉन जीरो वैल्यूज़ हैं तो इसमें से मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो मिनिमम इज़ 10। 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 10 को करेंगे, 30 में से 10 को करेंगे, तो ये कॉलम सब्ट्रैक्शन कहलाएगा। तो ये जाएगा 10 0 20, देन इट इज़ 10 0 20। ठीक है, थर्ड कॉलम देखो, नाउ इन थर्ड कॉलम में हमारी एक जीरो आ गया है। अगर कोई जीरो आता है कॉलम में तो कॉलम की वैल्यूज अनचेंज रहेंगी 0 30 10। सो इट इज़ 0 30 एंड 10। सो दिस इज द कॉलम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द कॉलम असाइन हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं जॉब्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं रो असाइनमेंट। रो असाइनमेंट में टॉप टू बॉटम हम ऐसी रो सेलेक्ट करते हैं जिसमें सिंगल जीरो हो, 1 एंड ओनली 1 0। तो सेलेक्ट ए रो from top to bottom for single zero, that is exactly 1 0। तो ऐसी रो जहाँ पर हमें मिल जाती है इसमें सिंगल जीरो है, उस जीरो को असाइन कर देते हैं। तो हम ऊपर से देखेंगे तो पहली रो इसमें केवल एक जीरो है, तो इस जीरो को हम इस तरह से असाइन कर देंगे उसके चारों ओर स्क्वायर बना के। जब ये जीरो असाइन हो जाता है, रो में हम असाइनमेंट कर रहे हैं, तो रो में जब कोई जीरो असाइन होता है तो फिर उसके कॉलम में देखते हैं। अगर कोई जीरो होता तो वो क्रॉस हो जाता। पहली रो में असाइनमेंट हो गया, दूसरी रो में आ जाओ, इसमें 2 जीरो हैं, क्योंकि हमको सिंगल जीरो चाहिए तो 2 जीरो या 3 जीरो वाली रो को छोड़ देंगे, तो इसमें कोई असाइनमेंट नहीं हो सकता। अब इस पर आ जाओ तो इस पर भी रो में सिंगल जीरो है। अगर सिंगल जीरो है तो इस जीरो को हम असाइन कर देंगे, और जब इस जीरो को हमने असाइन कर दिया तो फिर इस रो असाइनमेंट के बाद उसके कॉलम में देखो, अगर उसके कॉलम में कोई जीरो है देन द जीरो इज़ क्रॉस, तो उस जीरो को हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, सिंपल है। ऐसी रो ढूंढनी है जिसमें सिंगल जीरो है। अगर सिंगल जीरो मिल जाता है तो उसको असाइन कर दो। उसको असाइन करने के बाद देखो उस असाइंड कॉलम में जिसमें हमने जीरो को असाइन किया, क्या उसके कॉलम में कोई जीरो है। अगर कोई जीरो है तो वो क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, रो असाइनमेंट कंप्लीट जैसे ही होता है फिर हम कॉलम असाइनमेंट करते हैं। तो सिमिलरली सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉर सिंगल जीरो। तो असाइनमेंट के लिए हम जब कॉलम असाइनमेंट करते हैं तो लेफ्ट टू राइट हम ऐसे कॉलम को सेलेक्ट करते हैं जिसमें सिंगल जीरो है।
तो पहला कॉलम देखो इसमें 2 जीरो तो दोनों असाइन और क्रॉस हो गए। अब दूसरे कॉलम में आएंगे तो इसमें सिंगल जीरो है, तो इस जीरो को हम उसी तरह से असाइन कर देंगे। जब हम इस जीरो को असाइन करते हैं तो कॉलम असाइनमेंट कर रहे हैं तो इसकी रो में देखेंगे, अगर इसकी रो में कोई और जीरो होता तो क्रॉस हो जाता, एक जीरो था वो पहले से ही क्रॉस्ड है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे असाइनमेंट। तीसरे कॉलम में आओगे तो यहाँ भी सिंगल जीरो था लेकिन इट इज़ ऑलरेडी असाइन, तो दोबारा असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम रो असाइनमेंट और कॉलम असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं आफ्टर रो सब्ट्रैक्शन एंड कॉलम सब्ट्रैक्शन। व्हेन द असाइनमेंट इज डन, जब आप कंप्लीट असाइनमेंट कर लेते हैं, सब एक हर एक जीरो या तो क्रॉस होना चाहिए या फिर असाइंड होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपकी आती है तो फिर हम चेक करते हैं नंबर ऑफ असाइनमेंट आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम। तो नंबर ऑफ असाइनमेंट हमारे पास है 0 0 0 यानी 3 असाइनमेंट है, नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, सो द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है। ये ऑप्टिमिलिटी की कंडीशन होती है, हर रो में एक असाइनमेंट होना चाहिए और हर कॉलम में एक और केवल एक असाइनमेंट होना चाहिए। तो पहली रो में एक असाइनमेंट है, दूसरी में भी असाइनमेंट, तीसरी में भी, पहले कॉलम में भी है, दूसरे कॉलम में भी, तीसरे कॉलम में भी। तो सिंस द नंबर ऑफ असाइनमेंट are equal to the number of rows or columns, so the solution is optimum solution। तो जो सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हमको टाइम निकालना है। अब टाइम निकलेगा आपके ओरिजिनल टेबल से। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर था प्रोग्राम, देन प्रोग्रामर, देन टाइम। तो 3 प्रोग्राम आपके पास है, 1 2 एंड 3। तो हम देख लेते हैं कौन सा प्रोग्राम किसको असाइन हुआ। तो प्रोग्राम 1 असाइन हुआ प्रोग्रामर सी को, इसके आगे सी लिख देंगे। प्रोग्राम 2 असाइन हुआ प्रोग्रामर बी को, तो इसके आगे बी लिख देंगे। प्रोग्राम 3 असाइन हुआ प्रोग्रामर ए को, देन पुट ए इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है। अब हमारी जो ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स थी जो हमको प्रॉब्लम में दी थी, इस मैट्रिक्स से हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर असाइनमेंट हुआ है वहाँ पर आपके टाइम वैल्यू क्या है। तो यहाँ असाइनमेंट हुआ है 80 90 और 110। तो दैट इज़ द असाइनमेंट 1 के सी में असाइनमेंट हुआ है 80 पे 80 मिनट। 2 बी टास्क प्रोग्राम को बनाने में बी प्रोग्रामर टास्क 2 को यानी प्रोग्राम 2 को बनाने में लगा रहा है 90 मिनट एंड 110 मिनट। यह वैल्यू आपको ओरिजिनल टेबल से मिलेंगी जो कॉस्ट मैट्रिक्स आपको दी। इन सबको ऐड करो तो टोटल टाइम आ जाएगा। देन द टोटल टाइम इज 280 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो यह क्या आएगा आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरह से सिंपल प्रोग्राम में हम क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम को हंगेरियन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कंडीशन तो हमारी आई जिसमें हमारा सॉल्यूशन इनिशियल सॉल्यूशन ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, लेकिन हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम है अ डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी ऑफ ए कंपनी हैज़ 5 एम्प्लॉयज़। किसी कंपनी में किसी डिपार्टमेंट में 5 एम्प्लॉयज़ हैं। द 5 जॉब्स टू बी परफॉर्म्ड, और 5 ही जॉब हमने परफॉर्म करनी है। द टाइम इन आवर्स दैट ईच मैन टेक्स टू परफॉर्म ईच जॉब इज़ गिवन, और हर एक एम्प्लॉय हर एक टास्क को परफॉर्म करने में कितना टाइम लेता है वो हमको इस टेबल में दिया हुआ है। तो ये आपके हैं आप एम्प्लॉयज़। ठीक है। यह टास्क और ये आपके एम्प्लॉयज़। ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि टास्क ए को एम्प्लॉय 1 परफॉर्म करने में 10 आवर लेता है, ए को एम्प्लॉय 2 परफॉर्म करने में 15। तो ये टाइम से दिए हुए हैं कि कोई भी पर्सन किसी काम को कितने देर में परफॉर्म करता है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे रो सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो रो सब्ट्रैक्शन के लिए मैं टेबल बना लेता हूँ। 1 2 3 4 एंड 5 एम्प्लॉयज़। देयर आर 5 जॉब्स, जॉब्स भी हमारे पास 5 हैं। ठीक है। जॉब्स आर ए बी सी डी एंड ई। ठीक है। अब पहली रो में देखो, पहली रो में मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है 5।
5 को हर एक एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 10 में से 5 माइनस हुआ 5, 5 में से 0 माइनस हुआ 0, 13 में से 5 माइनस हुआ 8, 15 में से 5 माइनस हुआ 10, 11 में से 5 माइनस हुआ 16 में से 5 माइनस हुआ 11। सेकेंड रो में आ जाओ। सेकेंड रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 3, 3 को हर एक एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करो। 3 में से 3 माइनस हुआ 0, देन 9 में से 3 6, 18 में से 3 15, 13 में से 3 10, 6 में से 3 3। फिर तीसरी रो में आ जाओ। इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 2, 2 को हर एक एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करो। 10 में से 2 8 हुआ 2 माइनस हुआ 8, 7 में से 2 5, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट में। मिनिमम वैल्यू है 7, 7 में को हर एक एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करो। 7 माइनस 7 0, 11 माइनस 7 4, 9 माइनस 7 2, 7 माइनस 7 0, 12 माइनस 7 5। लास्ट रो में है आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 4, 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन इट बिकम्स 3 5 6 0 8। ठीक है। व्हेन द रो ऑपरेशन इज कंप्लीटेड परफॉर्म द कॉलम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। अब यहाँ पर अगर मैं कॉलम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कहता हूँ तो कॉलम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में हम देखते हैं कि हर एक कॉलम में क्या होना चाहिए, हर एक कॉलम में मिनिमम वैल्यू सब सेलेक्ट करते हैं और उस वैल्यू को हर एक वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो पहले कॉलम में अगर देखोगे तो यहाँ 0 आ गया, तो 0 इज़ मिनिमम, और हर एक से 0 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम वैल्यू रहेंगी। दूसरे में भी 0 आ रहा है, तीसरे में भी 0 है, चौथे में भी 0 है, पाँचवें में भी 0 है। तो द रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन आर इंटीग्रेटेड। तो इस केस में हमको कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर हमारा कॉलम सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म हो गया, क्योंकि हर एक कॉलम में 0 है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई हर कॉलम की, और उससे उसको किसी भी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम एलिमेंट ही हमें मिलेगा। अब हम सीधे आ जाते हैं असाइनमेंट पे। तो असाइनमेंट के लिए मैंने कहा था सबसे पहले हम रो असाइनमेंट करते हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर हम ऐसी रो को सेलेक्ट करते हैं जिसमें सिंगल 0 होगा। तो पहली रो देखो, पहली रो में क्या है, एक ही 0 है, तो ये 0 असाइन हो जाएगा। जब इस 0 को असाइन करोगे तो इसके कॉलम में देखोगे अगर कोई 0 होता तो क्रॉस हो जाता। दूसरी रो में देखो सिंगल 0 है तो ये असाइन हो जाएगा। फिर देखोगे इसके कॉलम में अगर कोई 0 है तो उसको क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे। ठीक है, 0 एक 0 सिंगल 0 असाइन करना है किसी भी रो का, और उसके कॉलम में जो 0 है उन्हें क्रॉस करना है। तीसरे में 3 0 है तो हमें कोई चांसेस नहीं है पे असाइनमेंट के। चौथे में 2 0 थे, पाँचवें में 1 0 है, फिफ्थ में 1 0 है तो पहले इस 0 को असाइन करेंगे। यहाँ पर हमने असाइनमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें इनिशियली 2 0 थे। हम ऐसी रो सेलेक्ट करते हैं जिसमें एग्जैक्टली 1 0 हो। ठीक है, असाइनमेंट के लिए, फर्स्ट असाइनमेंट के लिए। जब ये असाइन हो गया तो इसके कॉलम में देखेंगे, इसके कॉलम में जो 0 है वो क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगली रो में आ जाते हैं। अगली रो में अभी भी 2 0 बचे तो असाइनमेंट नहीं हो सकता, यहाँ कोई 0 नहीं था, यहाँ कोई रिमेनिंग 0 नहीं है। इसके बाद हम करते हैं कॉलम असाइनमेंट। तो पहले कॉलम में कोई 0 नहीं है असाइनमेंट के लिए, दूसरे कॉलम में कोई नहीं है। ऐसा कॉलम जिसमें सिंगल 0 है वो ये कॉलम है। तो इस कॉलम में हम क्या करते हैं, इस 0 को असाइन कर देते हैं और इसकी रो में आने वाले 0 को क्रॉस कर देते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट। तो उसके लिए हम नंबर ऑफ असाइनमेंट काउंट करते हैं। तो नंबर ऑफ असाइनमेंट है 1 2 3 4, बट द नंबर ऑफ रोज आर 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ असाइनमेंट तो हमारे पास 4 है, लेकिन नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 5। सो द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन सिंस द नंबर ऑफ असाइनमेंट are not equal to number of rows. So the solution is not optimal solution. तो ये सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। अगर ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, इम्प्रूव करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ हंगेरियन मेथड। अब हंगेरियन मेथड में इम्प्रूव करने के लिए हम 3 टिक करते हैं। मैंने कल एल्गोरिथम बताया था 3 टिक्स। पहले हम ऐसी रो सेलेक्ट करते हैं जिसमें कोई असाइनमेंट ना हो। तो इसकी मैं लिख लेता हूँ आपके यहाँ पर, सेलेक्ट अ रो विथ नो असाइनमेंट, जिसमें अभी तक कोई असाइनमेंट नहीं हुआ, एंड टिक इट एंड मार्क अ टिक, और उसमें एक टिक मार्क लगा देते हैं उस रो में जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है। इसके बाद इफ देयर इज
अ क्रॉस्ड ज़ीरो, ऐसा ज़ीरो इन द टिक्ड रो अगर इस टिक्ड रो में ऐसा कोई जीरो है जो क्रॉस हुआ है, देन मार्क अ टिक इन रिस्पेक्टिव कॉलम। तो उस क्रॉस्ड जीरो के रिस्पेक्टिव कॉलम में या करस्पॉन्डिंग कॉलम में भी हम टिक लगा देते हैं। और तीसरा टिक लगाते हैं इफ देयर इज ए जीरो assigned zero in ticked column अब टिक्ड कॉलम में हम कॉलम को चेक करेंगे जिसमें हमने टिक किया है। उस कॉलम में अगर ऐसा कोई जीरो है जो असाइंड है, देन मार्क इट टिक इन इट्स करस्पॉन्डिंग रो। करस्पॉन्डिंग रो, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग रो में हम क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं टिक से। तो इसी टेबल को मैं दोबारा बना लेता हूँ यहाँ पर, जिससे क्लियर हो सके हमें। पाँच आपके पास ऐसा ही नहीं है, एंड 5 जॉब्स और 5 हमारे पास जॉब्स है। ठीक है, हमारी जो टेबल थी वो बन रही थी 5, 0, 8, 10, 11, 0, 6, 15, 10, 3, 8, 5, 0, 0, 0, 0, 4, 2, 0, 5 एंड 3, 5, 6, 0, 8। अब असाइनमेंट करते हैं इसमें। तो असाइनमेंट के लिए हम कहते हैं, हमने कहा था असाइनमेंट करके हमारा एक यहाँ पर असाइनमेंट आया था, प्रीवियस टेबल को मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर असाइनमेंट आया था, इस जीरो में असाइनमेंट आया है, ये जीरो क्रॉस्ड है, इस जीरो पे असाइनमेंट आया है और दिस जीरो इज़ क्रॉस्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ असाइनमेंट 4 आ रहे थे, नंबर ऑफ रोज है 5। अब इसको सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले ऐसी रो सेलेक्ट करते हैं इस पर कोई असाइनमेंट नहीं है। तो रो डी में अगर हम देखें तो यहाँ कोई असाइनमेंट नहीं है। असाइनमेंट का मतलब ये स्क्वायर साइन है जीरो के बाहर, तो इसमें कोई असाइनमेंट नहीं है, तो यहाँ टिक कर देंगे। जब इस रो में मैंने टिक कर दिया तो इस रो में अब ऐसे जीरो ढूंढेंगे जिसमें क्रॉस है। तो 2 ऐसे जीरो हैं जहाँ पर क्रॉस है। तो इस रो में, टिक्ड रो में, अगर हमको ऐसे जीरो मिल जाते हैं जिनमें क्रॉस है तो उनके रिस्पेक्टिव कॉलम में टिक कर लेंगे। तो इस जीरो का कॉलम ये है, इस जीरो का कॉलम ये है। जब हम कॉलम टिक कर लेते हैं तो फिर हर एक कॉलम में देखते हैं, टिक्ड कॉलम में देखते हैं ऐसा जीरो जो असाइंड है। तो यहाँ पर इस टिक्ड कॉलम में ऊपर की ओर जाओगे तो ये जीरो मिलेगा जो असाइंड है, तो इसके आगे से टिक कर देंगे। ठीक है, और कोई जीरो नहीं है। इस जीरो में जो क्रॉस है उसके कॉलम में देखेंगे, अगर कोई असाइंड जीरो है तो उसमें क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। इस तरह से हम टिक करने के बाद ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन इन द टिक्ड कॉलम। जो टिक्ड कॉलम है वहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं हल्की सी इस तरह से। और टिक्ड कॉलम एक ये है आपका। एन अनटिक्ड रो है आपकी फर्स्ट वाली जिसमें टिक नहीं किया है, और थर्ड वाली जिसमें टिक नहीं किया है। ठीक है, इतना ऑपरेशन करने के बाद नाउ सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनकवर्ड एलिमेंट बाय द लाइन। अनकवर्ड एलिमेंट का मतलब जो लाइन से क्रॉस नहीं हो रहे हैं, जो रह गए हैं। ठीक है, इन एलिमेंट में से हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। 3 इधर आएगा तो क्रॉस होगा। इन एलिमेंट से हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। नाउ सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट among all uncovered elements। तो सभी अनकवर्ड एलिमेंट में से हम ऐसे एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं जो अनकवर्ड है। सेट के
और उसको हम कहते हैं के। तो हमारी प्रॉब्लम में के कितना है, अनकवर्ड है 6, 15, 3, 4, 2, 5, 5, 6, 8। तो स्मॉलेस्ट कितना है 2। तो के की वैल्यू हमारे लिए कितनी हो गई 2। नाउ सब्ट्रैक्ट 2 इन द अनकवर्ड वैल्यूज अब जो हमारी अनकवर्ड वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ में से, अनकवर्ड का मतलब 6, 15, 3, इनमें से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एंड ऐड k इक्वल टू 2 इन द सेल वेयर द 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब हमको स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाता है, स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट मिल जाता है, तो उस एलिमेंट को अनकवर्ड एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और जहाँ पर 2 सेल में लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, 2 लाइन, एक हमने रो में खींची है कॉलम में, वो 2 लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसी टेबल को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो अब आपके पास टेबल है 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको एक रिड्यूस्ड टेबल, नई टेबल मिल जाएगी एंड ए बी सी डी एंड ई। तो सबसे पहला काम क्या करो, जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो आपके अनकवर्ड एलिमेंट थे यहाँ पर, देखो 2 सब्ट्रैक्ट कहाँ पर होगा, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में से। ठीक है, बी में सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। तो 6 में से 2 गया, 5, 15 और 3 में से 6 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 15 में से 2 माइनस होगा 13, 3 में से 2 माइनस होगा कितना आ जाएगा 1। दूसरे अनकवर्ड एलिमेंट है आपके डी रो में 4, 2 एंड 5। तो 4 में से 2, 2 में से 2 और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, 4, 2, 5। तो 4, 2 एंड 5 ये था आपका किस पोजीशन पे, ये आपका डी में, रो डी में सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम। सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में 0 आ जाएगा, फिफ्थ कॉलम में वैल्यू है 5, 5 में से 2 माइनस होगा तो हो जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद लास्ट कॉलम में देखो, इसमें भी अनकवर्ड एलिमेंट है, लास्ट रो में इसमें एलिमेंट है आपके 5, 6, 8। तो इसमें से 2 माइनस होगा, इसमें से 2 और इसमें से 2, तो 3, 4, 5। थ्री फोर एंड सॉरी 6, 3, 4 एंड 6, ये हो जाएगा 3, 4 एंड 6। ठीक है, तो 5 में से 2 हुआ 3, 6 में से 2 हुआ 4 और 8 में से 2 हुआ 6। जब ये हम कर लेते हैं तो उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं। अब इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है, इस सेल में एक लाइन यहाँ से आ रही है, एक लाइन यहाँ से आ रही है, तो इंटरसेक्ट कर रही है। इस सेल में एक लाइन यहाँ से आ रही है, एक लाइन यहाँ से आ रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इस सेल में एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये आ रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस सेल में। तो इन पोजीशन पे हम क्या करेंगे, उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ऐड कर देंगे, यानी 2 को ऐड कर देंगे। तो पहले कॉलम में आ जाएगा 5 + 2 7, देन 10 + 2 12, फोर्थ में पहले के 10 + 2 12। और इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है सी पे, पहले और चौथे में। ये हो जाएगा 8 + 2 और 0 + 2। तो 8 + 2 10, 0 + 2 2। ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट रिमेन्स अनचेंज। अब जो बचे हुए एलिमेंट हैं जो सिंगल लाइन से क्रॉस हो रहे हैं, ये सिंगल लाइन से क्रॉस हो रहा है, ये सिंगल लाइन से क्रॉस है, ये सिंगल लाइन से क्रॉस है, ये सिंगल लाइन से क्रॉस है, वो अनचेंज रहेंगे। तो 0, 8, 11 पहले में आ जाएगा 0, 8, 11। ठीक है, दूसरे में बचा दूसरी और चौथी पोजीशन, तो दूसरे में आ जाएगा दूसरी पोजीशन में 6, सॉरी दूसरे में आ जाएगा पहली और चौथी पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन में 0 और उसमें है 10, यहाँ आ जाएगा 0 एंड 10। थर्ड रो में अगर देखेंगे, इन द थर्ड रो, तो इसमें अनचेंज रहेंगे 5, 0, 0, 5, 0, 0। फोर्थ में अनचेंज रहेगा
0 एंड 0, और फिफ्थ में 3 एंड 0, 0 एंड 0, 3 एंड 0। ठीक है। नाउ फर्दर मेक द असाइनमेंट। अब हमको रो सब्ट्रैक्शन कॉलम सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब फिर से हम क्या करते हैं, असाइनमेंट करते हैं। तो रो असाइनमेंट में ऐसी रो जिसमें सिंगल जीरो है, तो ये रो है जिसमें एक ही जीरो है, इसके कॉलम में कोई जीरो नहीं है तो क्रॉस हो जाता। इस रो में देखेंगे तो एक ही जीरो है। अब इसके कॉलम में देखो अगर कोई जीरो है तो क्रॉस हो जाएगा। इस रो में 2 जीरो हैं तो अभी असाइनमेंट नहीं हो सकता, इसमें भी 2 जीरो असाइनमेंट नहीं हो सकता। इस रो में देखेंगे सिंगल जीरो है तो असाइन करो। अब इसके कॉलम में देखो अगर कोई जीरो है तो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। रो ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद कॉलम ऑपरेशन, तो यहाँ कोई जीरो नहीं बचा, यहाँ कोई जीरो नहीं बचा, यहाँ 2 जीरो है तो इसमें भी असाइनमेंट नहीं होगा। पहले असाइनमेंट हम यहाँ करेंगे जिसमें सिंगल जीरो है, तो यहाँ असाइनमेंट हो जाएगा, तो ये जीरो क्या हो जाएगा, क्रॉस। जब कॉलम में असाइनमेंट करते हैं तो उसकी रो में देखते हैं अगर कोई जीरो है तो क्रॉस हो जाएगा। नाउ आर्बिट्री अब आपके पास एक जीरो बच गया, तो जो जीरो बचता है उसको पहले हम असाइन कर लेते हैं। तो इसको हमने असाइन कर दिया। नाउ ऑल द जीरोज आइदर क्रॉस और असाइंड। अब जितने भी जीरो हैं वो क्रॉस्ड हो चुके हैं या असाइन हो चुके हैं, तो टेबल कंप्लीट हो जाएगी। अब काउंट करो नंबर ऑफ असाइनमेंट, 1 2 3 4 5, और ये कितने हैं, 5 रो हैं। तो नंबर ऑफ असाइनमेंट आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, हर एक रो में एक असाइनमेंट होना चाहिए, तो इस रो में भी असाइनमेंट है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है। हर एक कॉलम में असाइनमेंट होना चाहिए, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब हमारी बात आती है टोटल टाइम निकालने की। तो सॉल्यूशन होगा इसका जॉब, एम्प्लॉय एंड टाइम, ये हमें दिया है। जॉब थी आपकी A B C D एंड E। ठीक है, पहली जॉब A असाइन हुई है एम्प्लॉय 2 को, जॉब B असाइन हुई है एम्प्लॉय 1 को, जॉब C असाइन हुई है एम्प्लॉय 5 को, जॉब D असाइन हुई है एम्प्लॉय 3 को, और जॉब E असाइन हुई है एम्प्लॉय 4 को। तो इस तरह से हम असाइनमेंट कर लेते हैं। जब असाइनमेंट हो जाता है तो फिर एक्चुअल जो आपकी कॉस्ट टेबल थी वहाँ पर देखते हैं इन जगह पे वैल्यू क्या है। ए पे सेकंड, बी पे फर्स्ट। तो ए पे सेकंड पे वैल्यू थी, एक्चुअल टेबल हमारी पीछे है। ए पे सेकंड पे वैल्यू थी, ए पे सेकंड पे वैल्यू है 5, बी पे फर्स्ट पे है 3, तो 5 3, ये हो जाएगा आपका 5 एंड 3। सी पे फिफ्थ पे और डी पे थर्ड पे। सी पे फिफ्थ पे वैल्यू है, सी पे फिफ्थ पे वैल्यू है 2, डी पे थर्ड पे है 9, तो ये हो जाएगा 2 9। ई पे फोर्थ पे वैल्यू है, ई पे फोर्थ पे वैल्यू है आपकी 4। तो ये आपको एक्चुअल टेबल से मिलेगा, जो आपको प्रॉब्लम में टेबल दी जाएगी, कॉस्ट टेबल दी जाएगी। तो उस टेबल से वहाँ पर जो असाइनमेंट है उन असाइनमेंट पे जो टाइम दिया है या वैल्यूज़ है उनको ऐड कर लेंगे, तो टोटल टाइम आ जाएगा, इनको ऐड करोगे तो ये आएगा 23 आवर्स। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ